हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो गया है सुबह का टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हमारा सफाई अभियान शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं सफाई जो करती हूँ वो नीचे वाले फ्लोर की करती हूँ, क्योंकि वो सबके आने जाने की जगह होती है। और देखिए आज दिन है संडे का, तो संडे वाले दिन तो कोई ना कोई घर में आ ही जाता है। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले सफाई का अभियान शुरू कर चुकी हूँ। और नीचे की सफाई कर दूँगी तो कोई भी आएगा तो नीचे बैठेगा उठेगा तो सही रहेगा, और नहीं तो फिर गंदा गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अब मैंने सफाई कर दी है। और वैसे भी रात को इतनी आंधी तूफान काफ़ी चले थे, तो गंदगी बहुत हो गई थी और मिट्टी बहुत उड़ उड़ के आई थी। तो इसीलिए सारे ही रीज़न थे, कहने का मतलब ये है कि रीज़न काफ़ी सारे थे आज सफाई करने के। नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ सीढ़ियों का, बाकी तो सारे काम मैं रेगुलर करती ही हूँ, जैसे रोज़ करती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने घर का काम कर लिया सारा, ऊपर का भी झाड़ू पोछा करा क्योंकि आज आंटी आई नहीं थी। और आंटी का तो आप लोगों को कई बार मैंने बताया भी है कि उनका कोई मुझे भरोसा नहीं लगता है, इसीलिए अपने समय से काम कर लेती हूँ। ठीक है वो मेरे लिए, नहीं तो कभी भी वो धोखा दे जाती हैं तो फिर मैं बैठी रह जाऊँगी। और एक बात बताती हूँ आपको, अगर घर का काम खुद ही करते रहो ना तो आदत भी बनी रहती है और शरीर भी फिट रहता है एकदम से। और आप लोग तो काफ़ी तारीफ़ भी करते हो। तो आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट करके बताया भी है कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, गुड है, क्यूट है। पता नहीं कैसे-कैसे कमेंट करते हो, कितनी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हो आप लोग। तो उसका यही कारण है कि मैं अपने बॉडी का खुद ही ख़्याल रखती हूँ, और उसके लिए मुझे सुबह-सुबह गर्म पानी पीना पड़ता है। तो 1 गिलास गर्म पानी तो पीना ही चाहिए, और उसके बाद में फिर अपना घर के काम में लग जाती हूँ। और नीचे ऊपर के इतने चक्कर होते हैं ना मेरे लिए कि मुझे योगा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग बोल रहे थे कि योगा के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो देखिए मैं आज लाइव आई थी, संडे वाले दिन लाइव आई थी। तो मेरे से काफ़ी जनों ने बातें की, तो मैं आपको सब बता देती हूँ कि मैं संडे वाले दिन ही लाइव आई थी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ ये है कि अब आगे सोच रही हूँ कि आया करूँ। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं सबसे पहले सुबह गर्म पानी लेती हूँ, और उसके बाद में फिर 1 घंटे बाद गर्म पानी लेके अपनी दवाई खाती हूँ। तो मेरे सुबह-सुबह के 2 गर्म पानी हो जाते हैं गिलास के। और उसके बाद में फिर तो मेरा जो रेगुलर वाला काम है वो मैं पूरा करती हूँ। और घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल शरीर में फिट रहती हूँ। और फ़िलहाल मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो बिल्कुल ही शरीर एकदम ठीक-ठाक है मेरा। मेरे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ना कमर में, ना हाथ-पैरों में, कहीं दर्द वगैरह की कोई बात भी नहीं है। हाँ, बीच में मेरे कमर में परेशानी थी थोड़ी-सी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल बॉडी से फिट हूँ एकदम, और मुझे इसीलिए योगा वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और देखिए, अपने घर के काम खुद ही कर लेने चाहिए ताकि किसी के ऊपर निर्भर भी ना रहें। हाँ, मैंने हाउस हेल्पर लगा रखी है अपने, तो वो इसलिए लगा रखी है क्योंकि 3-3 मंजिल का झाड़ू पोछा लगाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर नाश्ता, खाना, कपड़े, ये वो बहुत काम होते हैं इस वजह से। और देखिए आज मैंने पहली बार स्प्राउट बनाए थे, और वो भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो ये मैंने नाश्ते के लिए बनाए हैं, बच्चे सुबह-सुबह नाश्ता करके जाते हैं इस वजह से। और देखिए चना भी मैंने डाला था, तो चना में कितने बड़े-बड़े स्प्राउट आए हैं। हर एक चना में और हर एक दाल में स्प्राउट निकल के आया है, और मैंने देसी तरीके से ही स्प्राउट बनाए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी अभी कपड़े उतार के लेकर आई हूँ, और अभी वो रखे हैं मैंने पलंग पे, वो सामने रख दिए, और मेरा ड्राई फ्रूट भी रखा है। और हमने ये मिल्टन भी निकाला है तो उसमें पानी भरने के लिए। और अभी मौसम ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ ठंडक सी हो गई है पहले से मौसम में, तो अब लग नहीं रहा है कि हाँ ठंडे पानी की ज़रूरत है। और वैसे मैंने 2-3 बोतलें भर के भी रख दी हैं पानी की, ठंडे पानी की, तो फ्रिज में लगा दी हैं बोतल, तो ठंडा पानी हो जाएगा और जिस किसी को भी ज़रूरत होगी वो पी लेगा। फ़िलहाल मैं तो पीती नहीं हूँ क्योंकि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, अगर मैंने ठंडा पानी पी लिया तो गला पकड़ लेगा। तो इसीलिए मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, मैं अभी गर्म ही पानी पी रही हूँ और सिंपल पानी पी लेती हूँ। सुबह-सुबह तो दवाई लेती हूँ तो गर्म पानी ही पीती हूँ।
और अभी मैंने 1-2 शॉर्ट बनाए हैं, तो आप लोग मुझे देख के बताना कि आपको शॉर्ट कैसे लगे मेरे। अच्छे लगे हैं तो भी बताना और नहीं लगे तो भी बताना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने शॉर्ट बनाए नहीं थे। मतलब बीच में मैंने 5-6 दिन के लिए छोड़ दिए थे, फिर दोबारा मन हुआ कि बना लेना चाहिए तो मैंने शॉर्ट डाले हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर देख के बताना मुझे, और न भी आए तो भी बता देना, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और टाइम हो रहा है 6:15, तो दोपहर को मैंने खाना बनाया था, उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। खाना खाया, खाना खाने के बाद में मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। फिर 5 बजे उठी हूँ और 5 बजे 5 बजे उठ के मैं कपड़े वगैरह उठा के लेकर आई हूँ और 1-2 वीडियो शूट करी, और ऐसे ही करते 6 बज गए। और फिर आप लोगों से सोचा बात कर लेती हूँ, तो आप लोगों से बात कर रही हूँ और अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलिए चाय बनाने के लिए चलते हैं। और अकेले अकेले ना घर में किससे बात करूं किससे नहीं करूं, सच में बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल अकेली अकेली सी रह जाती हूँ घर में। और आज तो चलो तब भी सब जने थोड़ा बहुत थे, लेकिन वैसे कोई नहीं रहता है तो बड़ा मन अजीब अजीब सा रहता है। तो चलो एक सहारा मोबाइल का तो है बात करने के लिए, और आप लोग हो मेरी फैमिली, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आप लोगों के आजकल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिन्हें पढ़ के मन में गुदगुदी सी होती है एक बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो मन में बड़ा खुशी सी होती है। चलो अच्छा है, आप लोग कमेंट करने अच्छे अच्छे सीख गए। तो और आज शाम को मैं बनाऊंगी कढ़ी, तो उसके लिए मैंने ये दही निकाल के रख लिया है, जमाया था रात को मैंने, तो दही जम निकाल के रख लिया है। शाम को बनाऊंगी कढ़ी। तो अभी तो चाय बनाना है, शाम तो हो ही गई समझो, क्योंकि 6 तो बज ही रहे हैं। तो चलो पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ, नहीं ऐसी बातें करती रहूँगी तो लेट हो जाऊँगी। और कपड़ों का तो इतना सारा ढेर धो रही हूँ आजकल, रोज़ ही ना इतने कपड़े धो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो कुछ तो हाथों से धोती हूँ कपड़े और कुछ मशीन लगा के धो रही हूँ। जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो तो देखिए मैं मशीन लगा के धो देती हूँ, और जो रेगुलर वाले कपड़े होते हैं उन्हें मैं हाथ से धो देती हूँ, और वाइट जो भी होते हैं कपड़े उन्हें भी मैं हाथ से धो लेती हूँ, ताकि मैल मिट्टी गंद सब निकल जाए। तो इसी तरह से कपड़े धो लेती हूँ। और ये ना मैं आजकल मशीन भी इसलिए ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने जो अभी सोफ़े के कवर वगैरह बदले थे, पूरे घर की बेडशीट बदली थी, क्योंकि ऊपर नीचे सारे घर में बेड पड़े हुए हैं, तो फिर 4-5 चादरें हो जाती हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चादरें भी हो गई, और हमारे सोफ़े के कवर वगैरह हो गई, पिल्लो कवर हो गए, कुशन कवर हो गए, तो लगा के काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो धीरे धीरे इसी तरह से धोने पे लग रही हूँ, और जो धो देती हूँ उन्हें तय करके भी रख देती हूँ। तो इसी तरह से अपने रेगुलर वाले काम करती रहती हूँ। और देखिए यहाँ हमारी हो गई है कढ़ी की तैयारी। तो ये मैं कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैं बेसन ही फेंट रही हूँ। और मैं बेसन को कैसे चेक करती हूँ कि इसकी पकौड़ी फूलेगी या नहीं फूलेगी, तो काफ़ी अच्छे से बेसन को फेंट लेना चाहिए, और लेने के बाद में एक कटोरी में पानी डाल लेना चाहिए, और डाल के उसमें चेक करके देखना चाहिए। ये देखिए मैंने एक बूंद की सी डाली थी, जैसे वो होती है ना बूंदी, इस तरह से मैंने डाली थी बूंदी की तरह से, और देखिए ये ऊपर को उठ के आ गया है। तो हमारा हो गया है बेसन रेडी। तो इसी तरह से मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, बाकी और मेरा कोई तरीका नहीं है। और मैं बता देती हूँ कि मैंने बेसन में क्या क्या डाला था। तो मैंने इसमें डाला था बेसन फेंटने से पहले नमक, और डाली थी मिर्च, और डाला था मैंने इसमें थोड़ी सी हींग। तो थोड़ी सी हींग गिरी थी, जिससे कि बादी ना करे, दिक्कत ना हो, इसलिए। तो अब बनाएंगे हम गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और उसके बाद में बनाएंगे कढ़ी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तक पहले आ सके। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा,
और बेल आइकन होता है उसको भी दबा लेना। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ी हमने डाल के देख ली है। और पहली पकौड़ी भगवान के नाम की होती है, गाय के नाम की होती है। तो इसीलिए पहली पकौड़ी या पहली रोटी या पहली पूड़ी जो भी हम कुछ सेकते बनाते हैं वो भगवान के नाम की होती है, तो वो हम गाय माता को दे देते हैं। तो ये हमने निकाल ली है और देखिए हमारी बन गई ना पकौड़ी। और अब हम बनाएंगे अपने खाने वाली पकौड़ियाँ जो हमारे कढ़ी में गिरेंगी, वो वाली पकौड़ियाँ सेक लेते हैं। तो लीजिए हमने एक बार की पकौड़ी डाल चुके हैं और ये सिक जाएंगी तो दूसरी बार की डालेंगे। और भिगोंगी चावल, क्योंकि आप लोगों को जैसे जानते हैं कि कढ़ी के साथ में चावल ही अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी रोटियों का भी आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि अगर वर्मा जी ने चावल नहीं खाए तो फिर मुझे रोटियां ही सेकनी पड़ेगी। और वो मूढ़ी इंसान है, कभी तो हाँ कर देते हैं खाने के लिए और कभी ना भी कर देते हैं। तो अपनी तैयारी मुझे फुल करनी पड़ेगी और इसी तरह से अपने घर के सारे काम निपटाती चलूँगी। और थोड़ी सी उसके बाद में फिर मैं इसी में ही कटोरे में पानी डाल के और बेसन थोड़ा सा और डाल के इसमें सेक लूँगी प्याज आलू की पकौड़ी, जो कि यशु घर में है तो वो भी खा लेगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।